एक समय की बात है। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में थे। उनके हृदय में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, क्या इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य है जो सच्चा धर्म पालक हो, जो सदैव सत्य बोले, जिसमें अपार पराक्रम हो पर साथ ही विनम्र भी हो, जो दयालु और करुणामय हो, विद्वान हो, दृढ़ संकल्प वाला हो और जन जन के कल्याण के लिए जीता हो। ये प्रश्न उनके मन में बार बार उठ रहा था। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा, हे देवर्षि, कृपा करके मुझे बताइए कि क्या वास्तव में इस संसार में कोई ऐसा पुरुष है जिसमें ये सभी दिव्य गुण एक साथ विद्यमान हो। नारद जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे मुनिवर, हाँ, ऐसा पुरुष है। वो और कोई नहीं, अयोध्या नगरी के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं। वे सत्य के पालनकर्ता, धर्म के रक्षक, करुणा और शौर्य के प्रतिरूप हैं। उनका जीवन ही आदर्श मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है। इसी परिचय से श्री राम की महागाथा रामायण का शुभारंभ होता है। देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे मुनिवर, मैं आपको उस पुरुष की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। अयोध्या नामक एक नगरी है जो सरयू नदी के तट पर बसी है। वो नगरी इंद्रपुरी अमरावती के समान सुंदर और समृद्ध है। उस नगरी पर इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा दशरथ राज्य करते हैं। वे धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और महान राजा हैं। उनके राज्य में लोग सुखी हैं। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और धरती पर स्वर्ग सा आनंद है। नारद जी आगे कहते हैं, राजा दशरथ के 3 महारानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके यहाँ लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कामना से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण हुआ और ऋषियों के आशीर्वाद से महाराज दशरथ को 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इसी प्रकार से श्री राम का जन्म अयोध्या के सुख और आनंद का कारण बना। नारद जी ने कहा, हे वाल्मीकि, वही श्री राम आगे चलकर इस धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे और राक्षसों के विनाश के लिए अवतार लेकर आए हैं। नारद जी महर्षि वाल्मीकि को आगे की कथा सुनाते हैं। हे मुनिवर, जब चारों राजकुमार बड़े हुए तो वे वेद वेदांग, धनुर्वेद और नीति शास्त्र में निपुण हो गए। श्री राम सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने वाले थे। लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते, जैसे छाया शरीर के साथ रहती है। भरत और शत्रुघ्न भी सदैव परस्पर प्रेम पूर्वक रहते थे। नारद जी आगे कहते हैं कि उसी समय जनकपुरी में राजा जनक की कन्या सीता का स्वयंवर रचा गया। वहां ये शर्त रखी गई कि जो भी शिवजी के महादिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। कई महारथी राजकुमार और राजा आए, पर कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। नारद जी ने उत्साह से कहा, हे वाल्मीकि, जब श्री राम वहां पहुंचे तो उन्होंने सहज भाव से उस दिव्य धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो धनुष बीच से टूट गया। समूचा जनकपुर गूंज उठा। राजा जनक ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से कर दिया। उसी समय लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह हर्ष और उल्लास के बीच संपन्न हुआ।